नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर तहे दिल से मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सूर्यदेव की एकमात्र राशि क्रमांक में पांचवी राशि बनती है सिंह। सिंह लगन के जातकों के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पर नए श्रोता जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक 3 निवेदन है। पहला निवेदन, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरा निवेदन, मेरे फल कथन जो भी रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता है आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए। आप कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहां पर लगन लिखा होता है, तीसरा निवेदन ही वही है। सेंटर में बीच में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन राशि, और लगन राशि के अनुसार मेरे फल कथन रहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूं। और 12 की 12 लग्नों में पांचवी क्रमांक की जो सिंह लगन की कुंडली है वो कैसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, उपाय दूंगा। हर समस्या का निवेदन एक और करना चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरा चीज़, बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं, यानी कि आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, फाइनेंशियल रोटेशन कैसा रहेगा, कुंवारे व्यक्ति के लिए ये वक्त कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्टूडेंट के लिए महीना कैसा रहेगा, ये सारे विषयों में मेरी चर्चा करूंगा। आइए ज्यादा देर ना करते हुए सिंह लगन के जातकों की कुंडली की ओर अपना ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सिंह लगन के जातकों के लिए यहाँ पर धन भाव में केतु, छठे घर में सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। यहाँ पे बुध अस्त के देखे गए हैं। डिग्री गली जैसे जैसे सूर्यदेव आगे बढ़ते जाएंगे बुध अस्त के ही रहेंगे फिलहाल कुछ वक्त के लिए। चंद्र और शनि की युति देखने को मिली है। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के अष्टम भाव में विराजे है, वो भी राहु के साथ में। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण तरीके से शुभता दे रहे हैं, लगन को बल देते हुए कर्म के घर में विराजे है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्ण तरीके से गेम चेंजर का रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह जब भी दशम भाव में विराजते हैं वो पॉजिटिविटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करना चाहूंगा। आपके लगन के राशि के मालिक बनते हैं सूर्यदेव, और अपने गुरु को याद करते हुए ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। देवी और सज्जनों, इस पूरे महीने में जैसा कि आप देख चुके हैं, देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पर बड़ा जबरदस्त योगदान रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं शुभता दे रहा है, और तो और लगन में बल देने का मतलब, क्योंकि सूर्य की खुद की राशि है, और गुरु का जब भी कर्म स्थान में बल मिलता है तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में जुड़े हैं, प्रोफेशनली खुद का व्यवसाय है और टेंडरिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बूस्ट वाला, मोटिवेशन वाला ये वक्त रहेगा। गवर्नमेंट के संबंधित अगर पेंडिंग कोई काम था, डिले चल रही थी लीगल की मैटर, तो आपके फेवर में वो ना कि केवल केस चलेगा, लेकिन आपके फेवर में वो चीज़ों को अनुकूल बनेगा। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के संबंधित ऑथोराइज व्यक्ति है, जो लोग टेंडरिंग के संबंधित जुड़े हैं या अन्य किसी क्षेत्रों में जुड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, उनके लिए नया काम मिल सकता है।
पैसे गवर्नमेंट में अटके थे तो नया काम मिलेगा और रुके हुए पैसे भी मिलने की यहाँ पर संभावना हो सकती है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपके लिए ये संकेत एक खर्चे का भी मिल रहा है। प्रोफेशनली खुद को आपको ग्रूम करना पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी को, आपकी एक्सपीरियंस को यहाँ पर लाना पड़ेगा। पर्सनालिटी को ग्रूम किया है लेकिन अनुभव भी एक चीज़ होती है। आपकी प्रेजेंस से सिचुएशन में बहुत चेंज आ सकते हैं। गेम चेंजर सिचुएशन अगर क्रिएट करना है तो ये एक अनुकूल परिस्थिति है। केवल अपने पर्सनालिटी पे, वोकैब्युलरी पे अगर आप काम करेंगे, काम को प्रेजेंट किस तरीके से करना है उस पर काम करेंगे, मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सिचुएशन बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, इस पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये थोड़ा स्ट्रगल वाला वक्त रहेगा। क्यों? क्योंकि मकर राशि के मालिक बनते हैं शनि। छठे घर के मालिक बनकर के वो केंद्र प्रभाव दे रहे हैं, वो भी एक शुभ संकेत दे रहे हैं, शश योग बना रहे हैं केंद्र प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर परमहंस योग बना करके केंद्र प्रभाव दे रहे हैं। तो नौकरी पेशा वक्त वाले वर्ग के लिए ये स्ट्रगल वाला पीरियड तो जरूर रहेगा, लेकिन स्ट्रगल में से, टफ सिचुएशन में से कैसे निकलना है ये एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा और आपके लिए ये अनुभव बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि कष्ट वाला ये वक्त जरूर है, लेकिन वो कष्ट ही क्या जो हमें कुछ सिखाए नहीं। वो सिचुएशन ही क्या जिससे हम सीखे नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट से अगर हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, यकीन मानिए आपके लिए ये वाला आने वाला जो ये पीरियड रहेगा बड़ा यादगार, शानदार रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि की कॉमन दृष्टियां जिस घरों में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा संकेत दे रही है आपके लिए। चतुर्स्थान में दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो स्ट्रगल रहेगा, लेकिन पॉजिटिविटी की वजह से वो रास्ता भी खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर सावधान वाली वक्त दे रहा है। कोई आप पे झूठा इल्जाम लगा सकता है, स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, और जिन पे लग चुका है तो उनके लिए सॉल्यूशन मिलेगा, और जिन पे नहीं लगा है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलर्ट रखने वाला ये वक्त नजर आ रहा है। अब तुम्हारे व्यक्ति के लिए ये कैसा वक्त रहेगा? शुभता ही शुभता ला रहा है। जिनको मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल रहा था, उनकी जीवन साथी मिलने की जो खोज थी वो जीवन साथी उनको मिलेगा। सगाई होने के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। सगाई से लेकर के शादी के योग लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए यहाँ पर आपकी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र में ही सप्तम भाव में शनि विराज है, तो जो लोग शादीशुदा है उनके लिए एक गेम चेंजर सिचुएशन है मार्च महीने के अंत से। क्यों? क्योंकि अभी तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला ये 2.5 साल आपके रहे होंगे। जब तक कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं आपके लिए ये स्ट्रगल वाला वक्त रहेगा। आपने पार्टनर को अगर बोला होगा दिन है तो वो पलट के आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, नहीं ये तो रात है। छोटी सी बात होगी लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसमें भी नजर आएगा, और उसकी वजह से शायद मन मुटाव रहने वाली ये परिस्थिति होगी, तनावपूर्ण वाली परिस्थिति रहेगी। तो ये राहत भरी सांस आने वाले वक्त में आपको मिलेगी। आने वाले वक्त में सिंह लगन के लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। तो आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा ये वक्त रहेगा। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है। क्यों? जैसा कि मैं अभी कुंडली में ही देख रहा हूँ, मंगल वक्री चल रहे हैं, लेकिन पंचम दृष्टि से वो सप्तम भाव में देख रहे हैं, और अष्टम दृष्टि से रोग शत्रुओं के घर में वो अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जिनको आईटी, लॉ, जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई गुड रहस्य जानने को मिलेगा, कोई फॉर्मूला आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपके मार्क बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, लॉ, आईटी, जुडिशरी के संबंधित, उनके लिए ये प्रमोशन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वक्त जो रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लॉ, जुडिशरी संबंधित आईटी सेक्टर के लिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा। और कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में कोई सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर रोग शत्रु के दृष्टिकोण से, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की यहाँ पर आपके छठे घर में पड़ रही है और छठे घर में सूर्य बुध की युति है, तो ऑर्थोपेडिकल, वेन यानी कि नसों में, हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। चोट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट की वजह से आपको तकलीफ दे सकता है और ये तकलीफ और कोई नहीं, मंगल की अष्टम दृष्टि दे रही है। अगर किसी की भी सर्जरी अगर पेंडिंग है तो अगर वो करवाएंगे तो आपको लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। अब सर्जरी सबकी नहीं हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड सर्जरीज नहीं होती है, और पेंडिंग सर्जरीज किसकी हो सकती है? जिनके पाइल से, अपेंडिक्स से, दांत का काम है, कोई ऐसा काम जिसमें आपको डॉक्टर ने बोला है कि सोच विचार कर लीजिए, सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए डॉक्टर का और फिर आप सोचिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वक्त पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, ध्यान में रखेगा मेरी बात को। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के बारे में। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के दौर पर, क्योंकि रोग शत्रु के घर में, यहाँ पर छठे घर में पूर्ण तरीके से मजबूती दे रहे हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव की पूजा करेंगे। खास करके रविवार वाले दिन सूर्यांजलि देंगे, उनको पानी से अर्घ्य देंगे। आपको एक कलश उठाना है जिसमें कुमकुम, थोड़ा सा गंगाजल, पानी भर करके आप सूर्यांजलि ध्यान में रखिए। 10 बजे तक सुबह अगर आप दे देंगे, जहाँ पर सूर्य आपकी नज़रों के सामने आई लेवल और उससे थोड़ा ऊपर हो, तो सूर्यांजलि देंगे और बहते हुए जल से आप सूर्यदेव के दर्शन करेंगे। और ये मंत्र जो मैं बोलने वाला हूँ, वो मंत्र को अगर आप बोलते हुए सूर्यांजलि देंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में यहाँ पर वृद्धि होगी और उसके साथ साथ आपकी हड्डियों में मजबूती देंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, आपका ऑरा और पॉजिटिव होगा। ये है पॉजिटिव पॉइंट सूर्यदेव के। मंत्र क्या है? ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार करते हुए पूरा कलश भी अगर खाली कर देंगे, आपके लिए ये एक पॉजिटिविटी, ऊर्जावान आपको बनाएगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। वहीं पर मंगल से अगर परेशान अगर आप चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं और परेशानी से गुजर रहे हैं, तो उपाय के दौर पर आप सुंदरकांड के पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा शनि के रत्न बनते हैं नीलम, देवगुरु बृहस्पति के रत्न बनते हैं पुखराज। इन दोनों का भी अगर आप रत्न पहनेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।